आपने देखा कहीं सत्संग चलते हुए, सत्संग सिर्फ केवल मात्र गुरु महाराज जी का ही होता है। सज्जनों, आज हम संसार में देखते हैं जगह जगह कथा चल रही, बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों पब्लिक की भीड़ लगी हुई है। जगह जगह कीर्तन, रात भर जागरण रहते हैं, कीर्तन गाते हैं, रात भर जागरण रहते हैं, सुंदरकांड करते हैं, रात भर ढोलक बजाएंगे, रात भर हनुमान जी की पाठ करेंगे, खूब सुंदरकांड करेंगे, खूब भगवान की महिमा सुनाएंगे। लेकिन आपने कहीं सत्संग सुना है? सत्संग केवल मात्र सदगुरु का दरबार में ही होता है, क्योंकि सत्संग गुरु महाराज जी ही सुनाते हैं, सत्संग गुरु महाराज जी के द्वारा ही होता है। सज्जनों, इसीलिए कहते हैं ऐसी पावन पवित्र महिमा आज भगवान की जो सत्संग है ये बहुत दुर्लभ बताया। क्या बताया? ये तो कहते हैं कि सुख सनातनी और शंभु मन भवानी, जो सुखदेव महाराज है, सनकादि जो ऋषि है, संत है, और भगवान भोले बाबा है, और जो माता पार्वती का मन को भी लुभाने वाली शक्ति है सत्संग। तो और ये सत्संग क्या बताए? सत्संगति दुर्लभ संसार, संसार में सत्संग बहुत दुर्लभ है। आपको कथा सुनने को मिलेगा, आपको भागवत सुनने को मिलेगा, आपको कीर्तन सुनने को मिलेगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग बहुत दुर्लभ चीज है। सत्संग सदगुरु महाराज जी के सच्चे संत ही सुनाते हैं। सज्जनों, सत्संग हर व्यक्ति सुना नहीं सकता है, सत्संग हर व्यक्ति को सुनाना भी नहीं आता है और सुना भी नहीं सकता है। सत्संग वही सदगुरु जो सच्चा संत होता है। सत्संग किसने सुनाया? सनकादि मुनि ने सुनाया। किसको? सनक सनकादि, ये सभी ने एक धुंधुकारी की आत्मा को मोक्ष प्राप्ति कर दिया सत्संग के द्वारा। है कि नहीं? बताइए, धुंधुकारी की आत्मा भटक रही थी और धुंधुकारी की आत्मा को शांति करने के लिए गोकर्ण महाराज जी को धुंधुकारी ने कहा कि भैया मेरे आत्मा को शांति करना है तो ये दान पुण्य से मेरी आत्मा शांति नहीं होगी, क्योंकि मेरी आत्मा को शांति मोक्ष प्राप्ति करना है तो साधु संतों को बुलाओ। अब उस समय साधु संत कौन था? सनक सनकादि मुनि थे। इन्होंने ही सत्संग सुनाया और सुना करके उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति कर दिया। सज्जनों, तो ऐसे सत्संग जो सच्चे गुरु होते हैं, सच्चे सदगुरु के संत होते हैं, वही सत्संग को सुना करके भक्तों को आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा आज अपने कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, सुंदरकांड के द्वारा किसी को ज्ञान देते हुए देखा है? बोलिए जरा, नहीं देखा है। आज इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों पब्लिक होती है कथाओं में, भागवत में, लेकिन वहां पर कोई ज्ञान देता है? कोई नहीं। आपने हरिद्वार दिल्ली में देखो, 3 दिन का प्रोग्राम होता है, हजार पब्लिक वहां उपदेश लेती कि नहीं लेती? बताइए, ये क्या है? सदगुरु महाराज जी के दरबार में ही ये ज्ञान मिलता है और सदगुरु महाराज जी ही ये ज्ञान देने का जो मार्ग सत्संग के द्वारा देते हैं। हर व्यक्ति सत्संग नहीं सुना सकता है, हर व्यक्ति सत्संग को सुना करके उसको आत्मा से परमात्मा में मिला नहीं सकता है। वो सिर्फ केवल मात्र संसार में एक ही महान पुरुष आते हैं, वो है तो सदगुरु है। ऐसे सदगुरु आत्मा से परमात्मा को ज्ञान देने का काम करते। ऐसे ही हम सुनते हैं मीराबाई को सदगुरु ने दिया। यदि मीराबाई सदगुरु के शरण में जाकर के सत्संग नहीं सुनी होती, बिना सत्संग ही पूजा पाठ ही करी रही होती, तो उसको भी ज्ञान नहीं मिलता है कि नहीं? बताइए, गणेश जी इतने बड़े महान पूजनीय बने, गणेश जी को संत नारद जी सच्चे गुरु नहीं मिले होते तो उनको भी आज सबसे परम पूजनीय नहीं होते। आज नामदेव के बारे में हम सुनते हैं, नामदेव
भगवान विठल के पास बैठ के रोज बात करते थे। बताइए, रोज भगवान के साथ